यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फतेहगढ़ और भव्य प्रोग्राम, यहाँ पे आवाज़ सुन रहे होंगे हमारे सभी दर्शक। और फतेहगढ़ तिराहे पे जो हमारे बाबा साहब की भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, वहाँ पे उपस्थित हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जी और उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे समाज में और हमारे दर्शकों को कुछ विशेष और विचार प्रकट करेंगे बाबा जी के लिए। तो सर पहले गुड नेम। मैं डॉक्टर अरविंद हूँ, पेशे से सर्जन हूँ और फर्रुखाबाद में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मुझे केवल इतना कहना है कि बाबा साहब ने भारत को सही मामले में समानता और जन जन के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को देने का कार्य बाबा साहब ने किया। जो समाज अगड़े पिछड़े छुआछूत से बहुत ज़्यादा त्रस्त था, उस समाज को उन्होंने संविधान देके एक उस सूत्र में बांधा है कि जहां कोई ऊंच नीच और असमानता की कहीं जगह ना रह जाए। बाबा साहब का इतना ही मैं कह सकता हूं, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है। 1947 के दशक में अगर कोई सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। उन्होंने जब उनसे उन परिस्थितियों के हिसाब से सवाल पूछे गए तो उन्होंने जो जवाब दिया था, वो जवाब आज हम लोग उसे भुगत रहे हैं। जब कश्मीर में 370 अप्लाई करने की बात हुई थी तो बाबा साहब ने निश्चित कहा था, बोले इस संविधान का उल्लंघन है, और इसके विरोध उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। आज देखिए वही 370 हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या का हुआ। जब उनसे पूछा गया कि आप भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समर्थन में या विरोध में, तो उन्होंने एक ही बात कही थी, हिंदू और मुस्लिम में दो ऐसी विचारधाराएं जो कभी भी साथ नहीं रह सकती। ये जब भी साथ रहेंगी तो हमेशा हिंसा होगी, हत्याएं होंगी और अशांति फैलेगी। हम लोग तब भी उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने जब आरक्षण लगाया, आरक्षण का भी उन्होंने स्वरूप दिया कि आरक्षण के साथ उस वर्ग को उठाना है, और जब वो वर्ग उठ जाए तो उन्हें आरक्षण से हटा के उसके बाकी नीचे वाले लोगों को और आप आरक्षण दे दीजिए, ताकि समाज का अंतिम व्यक्ति भी ऊपर उठ के आ जाए। लेकिन हम लोगों ने उसमें भी नहीं माना। सही बात तो ये है, हम बाबा साहब की कहते ज़रूर हैं लेकिन उनकी मानते नहीं। तो आप देख रहे हैं सर जी जो हमारे डॉक्टर साहब जी हैं, और इन्होंने जो विचारधारा डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बताया, ये बिल्कुल सत्य है। और यही चीज़ हमारे समाज में देखने को मिल रहा है। आज हम लोग अगर अपने समाज को एकत्र करें तो नहीं कर पा रहे हैं, हम गठित करें तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में कमियां हैं। बाबा जी ने जो भी कार्य किया है, किसी के प्रति भेदभाव कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है, मगर हम लोग नीचे तबके के लोगों के साथ भेदभाव भी करते हैं, उनको यानी कि सताते भी हैं। उसके बाद जब हम यानी कि एकत्र करने की बात करते हैं तो हम अपने समाज को एकत्र नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी हमारी ये कमियां होती हैं, और हमें सब लोग मिलके इसी कमियों को दूर करना है। और बाबा साहब ने एक ही चीज़ को अपनाया है, सत्य धर्म। और हमारे भगवान बुद्ध जो बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने यही अपनाया सत्य धर्म। उनको ये ज्ञात हो गया था सत्य धर्म, सत्य से ही मुक्ति है, और सत्य यही है कि सत्य से ही मुक्ति है, और किसी से मुक्ति नहीं। आप सभी में भ्रमण कर आओ, मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। अगर मुक्ति का मार्ग मिलता है तो सत्य धर्म है। तो सत्य धर्म अपनाने वाले हमारे बाबा जी और हमारे गौतम बुद्ध भगवान आज भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। इसी सत्य धर्म को आज हमारा समाज अगर उपयोग करने लगे तो कल हमारे समाज में शांति प्रकट हो जाएगी। हम लोग शांति से, वातावरण से और सुरक्षित रह सकेंगे। बाबा साहब ने एक बात और कही थी, वो मूर्ति पूजा के बहुत विरोध में थे, और हमने उनकी मूर्ति लगा के उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। जीवन भर उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। अब आप देखिए, बाबा साहब ने जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया था वो थी शिक्षा। शिक्षा ही एक ऐसा दूध है जो आपको शेर की तरह दहाड़ने के लिए मजबूत बना सकता है।
आज भी हमारे यहाँ समस्याएं ऐसी पैदा हो रही हैं कि शिक्षा को हमने अभी भी प्रथम दर्जा नहीं दिया। बिल्कुल सत्य बात है जो शिक्षा के ऊपर है। जो बाबा जी ने बोला शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ माना है, शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ। अब शिक्षा से क्या होता है कि हमें बुद्धि विवेक, हमें ज्ञान प्रकट होता है। हम हर तरीके की शास्त्र अशास्त्र सभी यानी कि धारणा को उनको सीख सकते हैं और सीख के हर एक बड़ा बड़ा यानी कि जो बोलते हैं साइंटिस्ट और यह भी सब एक ही रास्ते चलते हैं, वो है शिक्षा। तो शिक्षा को हमें ग्रहण करना चाहिए हमारे समाज में। हमारे युवा वर्ग, आज हमारे युवा वर्ग क्या कर रहे हैं कि अगर वो नाई की दुकान पे जाते हैं तो वो हनी सिंह की नकल करते हैं। हनी सिंह की क्यों करते हैं कि हनी सिंह की नकल की एक। और अगर कोई भी गांव या कस्बे में या अपने समाज में एक गाड़ी लाता है या बुलेट लाता है या मोटरसाइकिल लाता है तो दूसरा हमारा नौजवान सोचता है कल हम भी लाएंगे। ये सब एक धारणा है, वो सीख रहे हैं एक दूसरे से। मगर हमारे बाबा जी ने जो प्रेरणा दी उसको एक बार भी नहीं सीखा। एक बार अगर सीख लेते कि शिक्षा ही सर्वोपरि है तो वो आज ये बाइक नहीं, ये कटिंग नहीं, ये जो आप देख रहे हैं कि यानी कि एक हीरो स्टाइल जाता है पर्दे पे, वो हीरो बन जाएंगे जैसे हमारे बाबा जी हीरो बने हुए हैं। वो ऐसे हीरो हैं जो हमारे आप कंट्रीज, हमारे देश और सब में एक चांद की तरह चमक रहे हैं। एक ऐसा सितारा हीरो बन के, और सभी युवा वर्ग को यही कहेंगे सी न्यूज़ ऑफ इंडिया की तरफ से कि आप इस चीज़ को धारण करें और शौक करना ये सब छोड़ दें। जय हिंद, जय भारत।